हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है सेट नंबर 11 और सेट नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पो बारह होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया। क्या पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा अत्यधिक लाभ होना, ऑप्शन ए। तू डाल डाल मैं पात पात, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट कमेंट दीजिएगा, आप लोग कमेंट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का? जल्दी से आंसर करो भाई। तू डाल डाल मैं पात मात, मुहावरे का अर्थ क्या है? चालाक के साथ चालाकी, है ना। किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होती, यहाँ पर कौन सा वाक्य है? सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन बी संकेतवाचक है या फिर संदेहवाचक है। फटाफट आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, है ना। ऑप्शन बी संकेतवाचक आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग में गलत है? गलत कौन सा है? सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं। लघु का गुरु होता है, वृद्ध का तरुण होता है, वक्र का ऋजु होता है। निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। मृगांक, केशरी, शार्दुल, केहरी। तो याद रखना है, मृगांक चंद्रमा का होता है, ना कि आपका शेर का। केशरी, शार्दुल और केहरी बाकी सभी किसके होते हैं? शेर के। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग में गलत है? तो निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग में गलत है? सॉरी, इनमें से कोई नहीं। विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी और नेता का नेत्री होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धन अपि यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि धन अपि। सो क्वेश्चन नंबर 8, यण संधि का उदाहरण है 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कराया था जब प्रत्यय आपका चैप्टर था, तो मैंने कहा था संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग में गलत है? तो कौन सा युग में है जो गलत है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, आपका शराब फारसी का ये गलत है, पेंशन अंग्रेजी है, कारतूस फ्रेंच है, अखरोट पास्तो। शराब फारसी आपका गलत है, 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, ऑप्शन ए। कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है? कौन सा वर्ण अर्धस्वर उच्चारण के समान है? क्वेश्चन नंबर 12, य और व, ठीक है ना। अर्धस्वर मैंने कराए थे कौन कौन से होते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं थी, 13 का ऑप्शन डी। निम्न में से छायावाद युग का समय माना जाता है कब से कब तक? 1918 से 36, 14 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 और 17, ऑप्शन बी। लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार कौन है? लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार कौन है? 16 का मंगलेश डबराल। 16 का ऑप्शन सी। दिमागी गुलामी व शतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार। दिमागी गुलामी व शतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है, 17 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जरीबाना, शब्द का अर्थ क्या है? जरीबाना, सो याद रखना है जुर्माना। श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को कहा जाता है अनुवाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है।
न्यूज़ पैक कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना जब आपको चैप्टर कराया था 20 का बी। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 21 का आंसर देंगे आप लोग। सो 21 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 21 का घुघाल मेला देहरादून, ये आपका गलत है। सो 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजपूत जनजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो सूर्यवंशी कौन सी जनजाति को मानते हैं? राजपूत है वो आपकी कौन सी? पाल सॉरी पाल हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी। लखिया भूत किस लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है? लखिया भूत 23 का ऑप्शन ए हिल यात्रा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट अराकोट यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? 24 का ऑप्शन पहाड़ संस्था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कौन सा बांध भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का बना है? कोटेश्वर डैम। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ गोरखाओं के समय से। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? बताइएगा। तो याद रखना है त्रित्सु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 28, 1856 में देवीधुरा में महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की है किसने? 1856 ईस्वी में देवीधुरा में महापाषाण कालीन अवशेषों की जो खोज की थी वो किसने की थी? हेनवुड ने किया था। किसने? हेनवुड ने। महाभारत की किस पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है? वन पर। महाभारत में कुड़िंद नरेशों को क्या कहा जाता था? द्विज श्रेष्ठ कहते थे। क्या? द्विज श्रेष्ठ। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी कब? 1915 में तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। 31 का हो जाएगा डी। बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की है? बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि किस कत्यूरी शासक की है? 32 का आंसर भूदेव आपका आंसर हो जाएगा सी। 32 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? गंगोली हाट में मध्यकाल में किस राजवंश का शासन था? मणिकोटी वंश का। किसका था? मणिकोटी वंश का। सेनापति नीलू कठायत को किसने कुमख्या खिलत की उपाधि दी थी? मैंने बताया था खिलत की जो कुमैया खिलत की उपाधि दी थी वो सेनापति नीलू कठायत को किसने दी थी? ज्ञानचंद ने। ऑप्शन ए 34 का। नेक्स्ट है, तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? 35 का डी हो जाएगा बाज बहादुर। कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? तो कफ्फू चौहान का संबंध किस गढ़ से रहा है? उपगढ़। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 1936 में पीताम्बर दत्त ने पौड़ी से किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन बी हितैषी का। नेक्स्ट है, थारू लोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किस देवी की पूजा करते हैं? सो 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए शीतला देवी का। किसका? शीतला देवी आंसर हो जाएगा। और 38 का ए। 39 है आपके सामने, हारुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? हारुल का जौनसारी। कौन सी जनजाति आभूषणों को साली पुली कहती है? शाली पुली कहती है। कौन? फोटिया। ऑप्शन बी। हिलटॉप नामक स्थल शराब फैक्ट्री के कारण चर्चा में आया, वह किस जिले में है? सो आंसर दीजिएगा 41 का। एंड 41 का जो सही आंसर हो जाएगा बी आपका टिहरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन सा पुराना नाम सुमेलित नहीं है? पुराना नाम सुमेलित नहीं है। रानीबाग, आलमनगर, ऑप्शन डी गलत है। मुंशारी, तिकसेन, खटीमा, मकरपुर, कालसी, कलकूट। ठीक है ना, ध्यान रखना है। जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक कौन थे? माधव आशीष। 43 का ए। नेक्स्ट है, टिंचरी माई पुस्तक के रचनाकार कौन है?
44 का बी कुलदीप रावत हैं, ऑप्शन बी। राज्य की पहली महिला लेखिका कौन है? विद्यापति डोभाल। निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला से रहा है? आदित्य नारायण पुरोहित, 46 का बी। नेक्स्ट है, किसने 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण कर ख्याति प्राप्त की है? हर्षवंती बिष्ट ने, है ना। 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण कर 1981 में जो है ख्याति प्राप्त की है। 47 का सी हो जाएगा हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड गौरव विकास के रूप में जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को। रूपकुंड पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ है? 49 का। 2006। एक दमही कितनी कुड़ी के बराबर होता है? एक दमही कितना कुड़ी? 10 कुड़ी। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेल एक प्रकार का होता है क्या? हमेल चवन्नी माला, 51 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 52। क्या कहता है 52? मौलाराम का दंपत्ति नामक चित्र किसी समर्पित है? प्रद्युमन साहा, फॉर 52 का ऑप्शन सी। नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय भवन की नींव रखी गई थी कब? 53 का आंसर दीजिएगा। 27 अप्रैल 1987। गर्जिया देवी का मंदिर समर्पित है किसे? ऑप्शन सी, मां पार्वती को। चंपावत में मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई है? मार्च 1899। हथचीना जलाशय कहाँ पर लोकेटेड है? बागेश्वर में है हथचीना जलाशय। चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6597 मीटर है। 6597 मीटर चमोली में नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट है 58। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है कब? अक्टूबर 2005। 58 का बी। नेक्स्ट है, देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई थी कौन से वर्ष? जुलाई 1948। गौला मार्केट किस नगर में लोकेटेड है? श्रीनगर। मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की है? सो याद रखना है, मुल्कराज आनंद ने किस पुस्तक की रचना की है? कुली। केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया गया है कब? 1942 में। ठीक है, 62 का ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नौरंग राय किसका मूल नाम है? स्वामी सहजानंद का। 63 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है? लक्ष्मी सहगल है। 64 का सी। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी कब? 1972। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन का समय कितना है? 65 सेकेंड है। कितना है? 65 सेकेंड। 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी। जैन धर्म की दूसरी संगति 512 ईस्वी में कहाँ हुई? वल्लभी। किसमें महात्मा बुद्ध के पूर्वजों की कथाएं मिलती हैं? जातक। ठीक है ना, जातक आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। सो आंसर दीजिएगा, किसमें महात्मा बुद्ध के पूर्वजों की कथाएं मिलती हैं? 68 का ऑप्शन बी जातक हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश? 69 का डी प्रशा हो जाएगा। 69 का डी प्रशा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। मूक नायक पत्रिका संबंधित है। मूक नायक पत्रिका संबंधित है किससे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है कब? 1904। क्या है? 72 का ऑप्शन सी।
1909 ईस्वी को लंदन में कर्जन वायली पे किस क्रांतिकारी ने गोली चलाई? मदनलाल ढींगरा। 73 का ऑप्शन ए। चौथ और सरदेशमुखी कर किसने लगाए थे? मराठों ने। देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? 75। 1966 सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? 76। 12 अक्टूबर 2005। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह। उत्तरकाशी जनपद की जादूंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? जाड़ भोटिया। जीएसटी कर है कैसा? जीएसटी ये आपका वस्तु कर और सेवा कर दोनों ही है। ऑप्शन सी। जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन 2017। ऑप्शन ए। प्रथम बार परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई है? 81 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर है वो जाएगा बी। ठीक है ना? 81 का बी। 1952 में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? 243 आई। ठीक है। 243 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा प्रक्षेपास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसे दागो व भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं? 83 का नाग। कोटाजोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध है किससे? 84 का जैव विविधता। पारिस्थितिकीय शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? अर्नेस्ट हेकल ने। 85 का ए। नेक्स्ट है, रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय कब मनाया गया? अगस्त 1994 में। 86 का ऑप्शन डी। भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी कब? 1994-95। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 मई 2016 को। ऑप्शन सी। कब लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया? 1973 में। राजस्थान की जावर खानों का संबंध किस धातु से है? जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बंदरगाह रसायन पूर्ति से संबंधित है? 91 का दाहेज। सुपर कंप्यूटर में गति की गणना की जाती है किसमें? फ्लॉप। ऑप्शन बी 92 का। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होता है? 93 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए होता है? 94 का प्रोलॉग होता है। यदि कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो बायां हाथ किस ओर होगा? यदि कोई व्यक्ति सिर के बल ऐसे लेटा हुआ है, उसका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो बताओ कि उसका जो बायां हाथ होगा ना वो किधर होगा? 95 का। सो 95 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम की ओर होगा। अगर आप ऐसे लेटे हुए और आपका सर जो है दक्षिण साउथ की तरफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो लेफ्ट पूछा है और इधर पश्चिम दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है। ऑप्शन बी। श्रृंखला 4, 8, 12, 24, 36 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 4 × 2 करो, 4 दूनी 8 आया, और 8 × 2 करो, 8 दूनी 16 नहीं आया, है ना? तो आगे करते जाओ भाई। यहाँ पर और क्या हो सकता है? तो फिर क्या करो आप? 4 दूनी 8, 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 12 3 36 और 36 दूनी कितना होता है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए 96 का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फूल कली तो फल क्या होगा 97 का सी, फूल कली फल सी हो जाएगा, फूल हो जाएगा 97 का आपका यहाँ पर फूल होता है कली तो फल क्या होगा बताओ भाई 97 का 50-50 ऑप्शन करके जा रही हूँ, बताना है आपने फिर 97 का कमेंट करके, ठीक है। 98 का आंसर दो 98 का बोलो भाई। देखो 1 इंटू 1 का आपका 1 करोगे ना, 1 की मल्टीप्लाई करो आप 1 से तो आपका क्या बनेगा 1 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2 आएगा। ऐसे ही m आता है 13 पर, 13 दूनी 26। ऐसे ही z आता है 26 पे, 26 इंटू 2 52। अब b आता है आपका 2 पर, a आता है आपका 1 पर और t आता है 20 पर। तो 20 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और 20 दूनी 40। तो इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आंसर आएगा क्या 98 का ऑप्शन ए 46। यदि एक घड़ी में 4:15 हो रहे हैं तो उसके सामने वाले दर्पण यानी कि मिरर, और मिरर के लिए मैंने एक चीज़ हमेशा बताई है 11:60 को लेते हैं 11 आवर 60 मिनट को, और जो टाइम दिया होता है 4:15 दे रखा है तो इसे माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो आपका आ रहा है ना वही आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, इसमें से जाएगा 45। तो आंसर क्या हो जाएगा 99 का ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के दिन, देखो परसों मंगलवार था तो आज कल और जो चला गया वो हो जाएगा परसों ठीक है। तो परसों क्या था यहाँ पर मंगल था, बुध आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है। तो कल के तो अगले कल के, तो अगले का कल क्या हो जाएगा बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद 3 तो 1 2 3 है ना, शुक्र के बाद यहाँ शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा। बताओ जल्दी से, अगले कल के 3 दिन बाद, अगले कल के 3 दिन बाद का जो दिन होगा वो कौन सा होगा। तो अगले कल के 3 दिन बाद वह जो दिन होगा वो मंगल का होगा, 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हो गए हैं भाई आप लोगों के आज के जो 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और साथ ही मैं आज का करंट अफेयर भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ बता देती हूँ, क्योंकि आप क्या करना है अपकमिंग एग्जाम के लिए ज़्यादा वर्कलोड ना हो उसके लिए करंट अफेयर जो है ना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊँगी, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा मैंने आपसे नाबार्ड का चेयरपर्सन आपको पूछा था और ओएनजीसी का आपसे पूछा है। तो ओएनजीसी के जो नए अध्यक्ष बने हाल ही में अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है ना। लास्ट टाइम सुबह मैंने यही आपको पूछा था, नाबार्ड सॉरी हाँ ऑयल का पूछा ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह अभी हाल ही में बने हैं, ये मॉर्निंग में बताया था। इसके बाद आपसे डीना बोलू आटे किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। डीना बोलू आटे हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, पेरू की ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। महाभियोग से हटाया गया है पेड्रो कैस्टिलो को और अब इनका स्थान डीना बोलू आटे ने लिया, 2026 तक ये इस पद पर रहेंगी। पेरू राजधानी लीमा है, पूछा जाता है। आधिकारिक भाषाएं स्पेनिश, मुद्रा है पेरू सोल, है ना। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और यह देश जो है इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो व्लोदिमिर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को ही टाइम मैगजीन 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ये आपने याद रखना है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसी ऐसे कार्यक्रम या व्यक्ति को दिया जाता है और 2021 में एलन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे थे, है ना, यह आपने याद रखना है।
इसके अलावा आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपका जो है कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में, तो मैंने आपको बोला था नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक सांविधानिक स्टेचुअरी बॉडी है। 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसका गठन हुआ है ना। और नाबार्ड के अध्यक्ष शाहजी केवी बने हैं, ठीक है। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया है, तो निर्मला सीतारमन 36वें नंबर पर फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जो है टॉप 100 में 36 पर निर्मला सीतारमन रही हैं। सोमा मंडल 67वें नंबर पर रही हैं, मजूमदार 172वें नंबर पर, फाल्गुनी संजय नायर 89वें स्थान पर, माधुरी पुरी बुच 54वें स्थान पर, रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें स्थान पर। और फोर्ब्स की सूची में टॉप पर 3 महिलाएं जो हैं, इस सूची में यूरोपियन आयोग जो है उसकी अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन शीर्ष पर रही हैं, है ना। और ये आपको याद रखना है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 मैंने पूछा था कि उन्होंने मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने सिल्वर यानी कि रजत मेडल जीता है। दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन चुनी गई हैं, तो बॉबी किन्नर जो है ये पहली ट्रांसजेंडर सदस्य चुनी गई हैं, कहाँ, दिल्ली नगर निगम में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसे, ग्लोबिन मोड को। किसे है, ग्लोबिन मोड को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। दुनिया में सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है, अडानी ग्रुप, या आपने ध्यान रखना है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बन गई हैं, ब्रिटेन की। किस राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री उमेश कट्टी का निधन हो गया है, कर्नाटका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है, दिल्ली ने लगाया है। अनिष्का बियानी ने मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल, है ना। तो ये थे भाई आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हंसराज अहीर किस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज अहीर को बनाया गया है। लीमा किस देश की राजधानी है, पेरू की राजधानी है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। और कंदमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है, भौगोलिक संकेत दिया गया इसे, उड़ीसा का। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर से। सोजत मेहंदी जिसे जीआई टैग मिला किस राज्य की है, राजस्थान की है, ठीक है। 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय क्या है या वर्ड क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग है। भारत के द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने वाला 51वां मैत्री दिवस जो है कब मनाया गया है, कहाँ पर मनाया गया है, ढाका में। तो ये हो गए हैं अब जाके कंप्लीट क्वेश्चंस। आई होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।